ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्भूत कलिलात्मने सालोकानां प्रलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते। पंक्ति नहीं पंकज बनो मुक्ता बनो नसीब दीप बनो जलता रहो। गुरुपद पद्म समीप गुरुपद पद्म समीप। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी तीर्थ के 1008 चंद्र प्रभु भगवान की, विश्वशंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3,9 करोड़ मुनि राज्यों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरु वर्णम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से आचार्य श्री जी ने श्रम से श्रावक बना है और श्रम से ही श्रमण बना है। और जो सही दिशा में श्रम करता है वो सही श्रावक और सही सम्यक श्रमण बनता है। सो आचार्य जी ने श्रमण शतक लिखा है, साधना श्रम करके। संसार में धन न सार असार सारा, स्थाई नहीं न उनसे सुख हो अपारा। है सार तो समय सार अपार प्यारा, हो प्राप्त शीघ्र जिससे वह मुक्ति दारा। चूँकि दुनिया की धारणा है कि धन ही सार है संसार में, लेकिन आचार्य जी कहते संसार में धन न सार, ये असार है, स्थायी नहीं है, इसमें सुख तो है ही नहीं। है सार तो समय सार। अब समय सार मीन्स आत्मा का सार। आत्मा का सार क्या है? सो समय, खुद के आत्म तत्व की उपलब्धि। उससे हमें, अगर हमने अपने लक्ष्य को समय सार बनाया है तो शीघ्र प्राप्त जिससे वह मुक्ति दारा यानी मुक्ति लक्ष्मी। निसंग हो विचरते गिरि गह्वरों में, बेसाधु ज्यों पवन है वन कंदरों में। कामाग्नि को स्वरस पी झट से बुझा के, विश्राम पूर्ण करते निज धाम जाके।
श्रवण बनते हैं तो वो निस्संग हो जाते हैं। जिस प्रकार पवन निस्संग होती है, वैसे ही ये संग रहित निस्संग होके विचरण कर कहाँ करते हैं? शहरों में, नगरों में, किसी मार्केट में नहीं। क्योंकि मार्केट में मार्केटिंग भी करेंगे, लेकिन मार्केट की वस्तु उनको शहरों में, नगरों में, जहाँ पर आपके साधन प्रसाधन है उनमें नहीं, बल्कि गिरी गहवरों में, वन कंदराओं में। और क्या करते हैं? कामाग्नि को, जो संसार की काम अग्नि है, अर्थात स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषय कामाग्नि को संतुष्ट करने वाले होते हैं। और घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय के विषय भोग इंद्रियां कहलाती हैं। सो इन पांचों इंद्रिय के विषयों को क्या करते हैं? स्व समय स्वरस से बुझाते हैं और विश्राम पूर्ण करते निज धाम जाके। कहाँ विश्राम होता है? अभी विश्राम नहीं, साधना में विश्राम नहीं। जब साधना रास्ते में है और जब मंजिल प्राप्त हो जाएगी तो वो मोक्ष उनका ही निज धाम होगा। सौभाग्य से श्रवण जो कि बना हुआ है, सच्चा जिसे प्रसम भाव मिला हुआ है, छोड़े नहीं वह कभी उस निर्जरा को, जो नासती जन्म मृत्यु तथा जरा को। अच्छे से कह रहे, सौभाग्य से मैं श्रवण बन गया हूँ, या जो भी श्रवण बना है, सच्चा जिसे प्रसम भाव मिला हो। अगर सच्चा प्रसम भाव, सिर्फ शब्दों में नहीं, भावों में भी प्रसम भाव है। प्रसम भाव का मतलब होता है कसायों का उपशम। भावों में संसार पल रहा है, उसका उपशम। उपशम का मतलब होता है प्रकट नहीं होने देना। अर्थात इच्छा हुई कुछ खाने की तो उस दिन निश्चित अगर वो चीज़ उपलब्ध होगी तो नहीं खाएंगे, ये प्रसम भाव है। निमित्त मिले कसाय करने के, क्रोध करने के, लेकिन निमित्त मिलने के बाद भी क्रोध नहीं करेंगे, ये प्रसम भाव है। संसारी जीव निमित्त ढूंढता रहता है, क्रोध के, अभिमान के, अहंकार के, मायाचारी के और संग्रह वृत्ति के निमित्त खोजता रहता है। लेकिन श्रवण निमित्त मिलने पर भी वो किसी भी प्रकार से अपने आपे में रहते हैं, आपे से बाहर नहीं जाते हैं। तो ये निर्जरा के स्रोत हैं, और ऐसे निर्जरा के स्रोत जो जन्म और मृत्यु का नाश करने वाले होते हैं, उनको छोड़ते नहीं। सो गुरु वैणम के गवाक्ष से बताना चाहूँगी, एक बार आरिकाओं ने आचार्य श्री जी से कहा कि आचार्य श्री जी, हम लोगों ने मतलब कि आपके विषय में सुना है कि आपने 36 घंटे शमशान में भी ध्यान किया है, पहाड़ों पर भी ध्यान किया है, तो आपको खूब अच्छा लगता होगा ना, मन में बहुत हर्ष होता होगा, खुशी होती होगी। तो आचार्य जी ने कहा, हर्ष किस बात का? ना हर्ष करना और ना ही विषाद करना, इससे ऊपर उठ करके ऊर्ध्वमुखी चेतना को बनाना। चेतना को ऊर्ध्वमुखी बनाने का मतलब चेतना वासना पा रही है, वासना में रमन कर रही तो अधोमुखी है, और अगर उपासना से साधना में चली गई है तो वही ऊर्ध्वमुखी चेतना है। सो आप सभी के लिए भी अपनी चेतना को ऊर्ध्वमुखी बनाने का प्रयास करना है, और यह प्रयास अणुव्रतों से
प्रारंभ होता है। व्रत चूंकि आचसी कहते हैं ना अणु होते हैं ना महत होते हैं, लेकिन जब आप उसको सीमित त्याग करने का सोचते हो, पापों को सीमित त्यागते हो, सीमा बना करके अणु छोटा सा त्याग करते हो, तो उसको व्यवहार में छोटा कह देते हैं। वास्तव में व्रत तो व्रत होता है। छोटा सा भी व्रत अगर आस्था से पालन किया जाए, सम्यक दर्शन पूर्वक पालन किया जाए, तो फिर आचार्य जी कहते हैं भारतीय संस्कृति 1 2 3 की नहीं है। भारतीय संस्कृति तो 1 2 3 रत्नत्रय की है। किसकी है? रत्नत्रय की है। और अगर छोटा सा भी व्रत आप सम्यक दर्शन पूर्वक पालोगे तो एक दिन महाव्रत में पहुंचोगे कि नहीं? भावना है कि नहीं? महाव्रत कब मुनि बने हैं, कब मुनि बनेंगे, ऐसी भावना कौन भाता है? सम्यक दृष्टि श्रावक। वह धन भी कमाएगा, मकान भी बनाएगा, बैंक बैलेंस भी इकट्ठा करेगा, लेकिन उसकी मानसिकता, उसकी चेतना, मन एक तड़फन में रहेगा कि मुनि कब बने, मुनि कब बने, वो निर्ग्रंथ पद कब धारण करूँगा। ऐसी भावना के साथ यहाँ पर अणुव्रत किसका पालन करना है? अणुव्रतों का। तो अनर्थ दंड के व्रत के अतिचार के उपरांत तीसरा गुण व्रत है भोगो भोग परिमाण व्रत। भोग क्या कहलाता है? जो एक बार भोगने में आता वो भोग है, और जो बार बार भोगने में आता है वो उपभोग है। दाल रोटी सब्जी ये एक बार भोगने में, खाने में आते हैं। बर्तन वस्त्र मकान धन दौलत ये बार बार भोगने में आती है, इसलिए उपभोग कहलाता है। इसमें भी क्या करना? परिमाण यानी सीमा मर्यादा बना के रखना, क्योंकि दुनिया में बहुत हैं, अनकाउंटिंग विषय है भोग के और उपभोग के। हम वैसे ही इतने कम चक्रवर्ती का वैभव तो हमारे पास, चक्रवर्ती के वैभव में समुद्र है और हमारे वैभव में एक बूंद भी, आपके वैभव में एक बूंद भी नहीं है, फिर भी बूंद होने के बाद भी है कितना अहंकार। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, इतना तो समझो, इतना तो सोचे। अहंकार किस चीज़ का करते हो? अरे भरो अहंकार को हुंकार, और भोग और उपभोग की सामग्री का क्या करो? प्रमाण करो। अर्थात इससे अधिक हम नहीं खाएंगे, इससे अधिक हम नहीं पहनेंगे, इससे अधिक हम मकान नहीं रखेंगे, इससे अधिक हम धन दौलत बैंक में नहीं रखेंगे। फिर भी अगर जो प्रयोजन भूत आपने अनर्थ दंड में तो क्या है, जो अप्रयोजन भूत उसका त्याग कर दिया, अब ग्रहण किसका है? प्रयोजन भूत का है। अब भोगोपभोग क्या कह रहा है? खाने योग्य हैं। आपके भोजनशाला में खाने योग्य 10 सब्जियां 10 फल हैं। तब समंत्र भद्र जी कहते हैं उसमें भी आप क्या कर दो? नियम ले लो। तो बताते हैं अक्षार्थानाम परिसंख्यानम 82, श्लोक 82 है, पृष्ठ 53। अक्षार्थानाम परिसंख्यानम भोगोपभोग परिमाणम। परिमाणम अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनूकृतये। अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनूकृतये।
अक्ष अर्थानां परिसंख्यानां भोग उपभोग परिमाणम अर्थवताम अपि अवधौ रागरतीनां तनुकृतये। अक्ष अर्थानाम, अक्षार्थानाम, अक्ष यानी इंद्रियां होती हैं, तो इंद्रियों के अर्थानाम माने विषयों का, परिसंख्यानम परिमाण करना, किसके विषयों का? इंद्रियों के विषयों का, मन के विषयों का नहीं कहा, क्योंकि मन इच्छा करता है और भोग इंद्रियां उसके विषय को भोग के पंचेंद्रिय के माध्यम से विषय ग्रहण करे जाते हैं। तो इंद्रियों के विषयों का परिसंख्यानम परिमाण करना, भोग उपभोग परिमाणम, भोगोपभोग परिमाण नामक व्रत कहलाता है। अर्थ बताम अपि अवधौ, अर्थात प्रयोजन भूत, क्या अर्थ बताम अर्थात कौन सी इंद्रियों के विषय जो तुमने सीमा में बांध रख के इससे बाहर नहीं ग्रहण करेंगे, 10,000 वनस्पति से आगे नहीं, 500 हरी से आगे नहीं खाएंगे, तो तुमने ये अर्थ बताम अने प्रयोजन भूत मर्यादा की है। प्रयोजन है कि खाने योग्य 500 में से 500 रखते हैं खाने के लिए सीमा, और बाकी 9,05,000 9,99,500 का आपने त्याग किया। उसकी तो अब बात ही नहीं है, भोग उसमें से नहीं है, अब तो वो छोड़ दो, उसके विषय में तो आप महाव्रती बन गए, ने पूर्ण त्याग कर दिया है। इसी का नाम महाव्रती ने उपचार से महाव्रत कहते हैं। लेकिन आपने बाहर का जो त्याग कर दिया है, सीमा बना ली है, क्योंकि महाव्रती सटकाए जीवना अनंत है। लेकिन अभी समंत भद्र जी ने कहा था ना, ये अणुव्रत का अगर सही सही पालन किया जाए तो उपचार से महाव्रती के सदृश हो जाता है। तो कब हो जाता है महाव्रती के सदृश? तो ये भोगोपभोग परिमाण जो तुमने प्रमाण रखा है, इतने वस्त्र, इतने भोजन, इतने हरि, इतनी जमीन, इतना धन दौलत, अब उस प्रयोजन भूत में भी क्या करो? हाँ, अर्थ बताम अपि अवधौ, अर्थात परिग्रह परिमाण व्रत में की हुई जो मर्यादा है, प्रयोजन भूत जो परिग्रह परिमाण व्रत में की हुई परिग्रह की मर्यादा है, उसमें से राग रति नाम, राग से होने वाली विषयों की लालसा को तनुकृत ये घटाने के लिए इस प्रकार से भोगोपभोग परिमाण व्रत है जो हमने मर्यादा की है, उसमें भी आसक्ति और आकांक्षा को कम करने के लिए। आसक्ति क्या कहलाती? यही और चाहिए। आकांक्षा भी आज तो खा लिया, यही कल मिले, यही परसों भी मिले। आसक्ति और आकांक्षा, आकांक्षा क्या कहलाती है? 1,000 रुपये है आज, 10,000 की आकांक्षा, 10,000 है तो 1 लाख की, 1 लाख है तो 10 लाख की, 10 लाख है तो 1 करोड़। ऐसा धर्म के क्षेत्र में कभी नहीं सोचता या आज 2100 दिए तो अगले बार आएंगे तो 21,000 और उसके बाद आएंगे तो 21 लाख और उसके बाद आएंगे तो 21 करोड़। ऐसा नहीं सोचता। ऐसा अगर सोचने लग जाए तो गजब का धर्म हो जाएगा। कहते हैं कि धर्म क्षेत्र में कितना बड़ी मुश्किल से छूटता जैसा है। अगर किसी ने कम कर दिया तो ये नहीं सोचता है कि अरे अपनी हैसियत तो इससे भी ज़्यादा है। मतलब धर्म के क्षेत्र में चाहता भगवान से कहता अरबपति खरबपति बन जाऊं, दुनिया का सबसे पहले नंबर का पति बन जाऊं,
और जब देने का आता है तो भगवान कहते जब तू देता ही नहीं है तो फिर तू जो देगा, अरे किसान जितने बीज बोएगा उतनी तो ही फसल आएगी, उसके हिसाब की फसल आएगी ना। ये भी बीज है दान देना। तो अगर आचार्य जी का कहना है अगर तुम अणुव्रती बन गए, परिग्रह परिमाण व्रत ले लिया और अधिक आ रहा है तो क्या करोगे? बोलो, दान देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। और जो दान दोगे ना ये कई गुना फलेगा, 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 फलता जाएगा, फलता जाएगा, फलता जाएगा। अभी इसी भाव में, अरे यही तो बात है, अगले भाव के लिए कमाओ ना। इस भाव का तो कमा के लाए हो, बासा खा रहे। क्या कर रहे हो आप सब लोग? बासा खा रहे हो, बासी खा रहे हो। क्या? एक सेठ जी के घर में बहू बहुत समझदार थी, धार्मिक थी, विवेकशील थी, परंतु उसका जो ससुराल पक्ष मिला सब धर्म विहीन। कब उठ रहे, कब खा रहे, क्या खा रहे, कुछ भी नहीं। एक महाराज आए और महाराज का पड़गाहन उस सुशील बहू ने अपने घर में चौका लगा के कराया। अब त्याग की बात, महाराज जी ने आहार कर लिया, उसके बाद कहा कि आप लोगों का धर्म ध्यान में या त्याग वगैरह है? बहू से पूछा, आपके ससुर की उम्र कितनी है? ने कहा 6 मास। नहीं, अभी तो वो गर्भ में है। सास की उम्र अभी अभी जन्मी है। पति की उम्र 6 मास की है। सबको खूब गुस्सा है, खूब गुस्सा आई। तो आप लोग क्या कैसे खा रहे हो? हम सब बासी खा रहे हैं। तब तो और गुस्सा आ गई ससुर को, कैसी बहू है, हमारे घर की पूरी इज्जत धोए डाल रही। रोज़ गरम गरम पूड़ियाँ खिलाई जाती हैं, गरम गरम भजिए खिलाए जाते हैं, हर चीज़ गरम गरम सब्जी खिलाई जाती, और कह रही बासी खाते, सब बासी खाते। गुस्सा आ रही। अब मुनिराज आहार करके चले गए। उन ससुर जी सब पूरा परिवार पीछे पीछे गया। ससुर ने कहा, महाराज आज हमारी बहू ने तो कुछ अति ही नहीं बोल दिया क्या? बोले क्या? बोले सब ताज़ा खाते फिर भी बासा कह रही है। नहीं सुनो, इस भाव का नहीं खा रहे हो, अगले भाव में कमा के लाए हो वो खा रहे। तो बोलो ये ताज़ा है कि बासा है? सब बासा ही है ना। इसने क्या किया? अभी मैं इतना सबसे बड़ा उम्र का घर में हूँ, मैं ही तो सबसे बड़ी उम्र का हूँ, और ये कह रही अभी तो गर्भ में है। ये क्या? उन्होंने कहा अभी तुम्हारा धर्म में रुचि नहीं है, सो गर्भ ही में हो। सासू को कह दिया कि जन्म हुआ, अभी अभी इसकी धर्म में रुचि बनी है इसलिए और पति को कह रही 6 मास का। तो पति 6 मास से अपनी पत्नी की बात को समझ के धर्म रास्ते में आ रहा। अच्छा ये भाव था। इस भाव से भाव प्रणाली में समझ आ गई पूरे परिवार को। क्या? पूरे परिवार को समझ आ गई। आचार्य जी कहते हैं आज के युग में बहुत प्रवचन हो रहे हैं, चैनल से धर्मोपदेश की भीड़ लगी हुई है, लेकिन समझ में कच्छू नहीं आ रहा हो। कम से कम इतना ही समझ में आ जाए कि तुम भारत में जन्मे हो और भारत का इतिहास क्या था, अतीत का इतिहास क्या रहा है, इतना भी समझ में आ जाए तो भी ठीक है। आचार्य जी कहते स्थिति ऐसी है कि हाथी घास पसंद करता है, महावत उसको लड्डू अगर ऐसा रख दे तो उछाल देता है, लड्डू खाता नहीं है। और अगर उसको घास में रख कर के लड्डू एक बार खा लेता है तो फिर वो लड्डू को फिर नहीं छोड़ता, फिर तो बार बार खाने की इच्छा करता है। ऐसे ही ये संसारी जीव पंचेंद्रिय के विषयों को ही सब कुछ मान रहा है। एक बार धर्म के लड्डू का स्वाद आ जाए
ये भी ना छोड़े, लेकिन मुंह में डाल ही नहीं रहा। क्या मुंह में डाल ही नहीं रहा। धर्म करने आएगा तो राग राग साथ में लाएगा, पंचेंद्रिय के विषयों की मांग लाएगा। भगवान कहते भैया संसार में राग से तुम्हारी मांग भरी है, हम तो इतने बीतरागी हैं, हम तुम्हारी सांसारिक मांग को पूरी नहीं करेंगे। मेरी मांग पूरी करो, तुम्हारी मांग क्या पूरी करो। यहाँ किसी की भी मांग पूरी नहीं होगी। हाँ, मांगना छोड़ दो। क्या मांगना छोड़ दो। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। भिखारी बन के मत आना। क्या भिखारी बन के मत आना। यहाँ याचना नहीं प्रार्थना करना है, भक्त बन के आना। भिखारी याचना करता है और भक्त प्रार्थना करता है। तो कौन सा भक्त बनना? सम्यक दृष्टि भक्त बनना। फिर जब भक्त बनोगे तो भगवान भी समझ में आ जाएंगे, संसार भी समझ में आ जाएगा। इसलिए तुम सब कुछ तो नहीं खाते हो, लेकिन खाने योग्य को प्रमाणित करो, प्रमाण बनाओ, परिमाण करो। और उसमें भी 500 नहीं खाते हो, 100 ही का रख लो। 500 तो हैं ही, उन 500 को नहीं छोड़ो। जैसे आपकी तिजोरी में धन तो बहुत सारा रहता है, लेकिन उसमें से निकालते हो ना, आज कितनी सब्जी लाना है, कितने फल लाना है, कितनी सामग्री लाना, उसके हिसाब से धन निकालते कि पूरी तिजोरी का धन निकाल लेते हो। ऐसे ही भोगो, भोग परिमाण व्रत। तुमने जो सीमा बनाई है उसमें से आज का निकाल लो, बाकी का ताला बंद करके रख दो। हाँ, तो ये भोगो, भोग परिमाण व्रत आ जाए। ये मान लो 50 जोड़ी कपड़े रखे हैं आपके, 50 ही पहन रहे हो का? आज तो हम इस सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े पहनेंगे, बाकी 50 में से 48 का आज त्याग। अब कोई उठा ले तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। ये कौन उठा रहा? गिनती रोज नहीं करोगे? करोगे रोज गिनती? नहीं करोगे ना। अच्छा, ये लोग नहीं कर सकते, त्याग नहीं कर सकते। अच्छा, इतना है कि इनकी गिनती नहीं हो सकती। अच्छा इतना तो नहीं होगा कि गिनती ना कर पाओ। क्यों सोनल, गिनती नहीं होगी साड़ियों की? अब जब से हथकरघा की पहन रही हो तब से अच्छा, भी पहनने का त्याग जीवन भर। अच्छा, पंच कल्याणक तक, पंच कल्याणक के बाद पहनोगी? राग के उद्रेक से होने वाली आसक्ति को घटाने के लिए परिग्रह परिमाण के अंतर्गत रोज व रोज काम में आने वाले इंद्रिय के विषयों का निर्धारित समय तक या जीवन पर्यंत अमुक वस्तु इतनी रखूँगा और अमुक इतनी रखूँगा, इस तरह का परिमाण निश्चित करना भोगो भोग परिमाण व्रत कहलाता। अगर बर्तनों का रख लिया, हर दीपावली को बर्तन खरीदो तो दान में दे जाओ खरीद के। हाँ, बिना मेहनत का फिर भी। हाँ, इंद्रियां रागनी, मन करता है हर्ष और विषाद। मना स्थिति पर डिपेंड रहता है कि आपके पास जो भी अनुकूल प्रतिकूल स्थितियां हैं उसमें आप हर्ष करते हो, विषाद करते हो कि तटस्थ रहते हो, ना खुश और ना खुश, तटस्थ। तो ये मना स्थिति कंट्रोल कर सकती है। मन कह दे नहीं चाहिए तो फिर नहीं खाएगा। इंद्रिया तो बेचारी मन कहता है सुबह उठा लेती, खा लेती। लड्डू परोसे हैं, पेड़ा परोसे हैं, दाल रोटी सब्जी परोसी है, मन क्या कहता है? पहले क्या खाओ, जल्दी खा लो। अगर और कोई आ गया तो इसमें से विभाग ना हो जाए, आधा आधा ना करना पड़े।
होते राग देश तो होते हैं उनके, इंद्रिय जन्य। मन नहीं है तो इंद्र, देखो चींटी कहाँ जाती है, शक्कर का डिब्बा अगर ऊपर रखा है तो चींटी बंद डिब्बे में भी अंदर चली जाती है। गलत में ये तो देखो, अपन भी तो मन वाले हो करके भी गलत में जाते कि नहीं, गलत का पक्ष लेते कि नहीं, गलत बोलते कि नहीं। अगर हमारा अपना कोई गलत में है तो हम उस सही का पक्ष, अगर हम पहुँचे हुए सम्यक दृष्टि और सज्जन पुरुष हैं तो राम जैसे कहते हैं कि मेरे वंश में अगर कोई भी गलत करेगा तो उसके साथ भी मैं वही न्याय करूँगा जो प्रजा के साथ न्याय करूँ, ऐसा वो संकल्प करते हैं। देखो सीता का अपवाद हुआ तो फिर उन्होंने उसको, सीता को भी छोड़ा कि नहीं। तो ऐसे होते, ऐसे बहुत कम एक्सेप्शन में मिलेंगे आपको। लेकिन कितना भी हमारा पता है कि हमारा सदस्य घर का गलत, फिर भी बोलना नहीं, तुम क्या समझते हो हमें, हमारे अंगुली उठाते हो, कभी एक पाई देखी भी नहीं, छुई भी नहीं है। इस प्रकार से हम सफाई देते हैं। तो ये क्या है, राग और द्वेष। लेकिन एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक इंद्रियां बढ़ती हैं तो इंद्रियों के विषय बढ़ते हैं, बाकी और जीव लिप्त है, आसक्त है। जैसे कहते देखो ना, ये वृक्ष, वृक्ष के नीचे धन रखा रहता है, अगर कोई गाड़ दे तो वृक्ष का धन से भी राग हो जाता है और जड़ें वहाँ तक फैलती जहाँ तक धन है और लपेट जाती हैं धन से जड़ें, जबकि उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो ये लोभ पूर्व भाव का पहले का चला आ रहा। आज जैसे कहते एक राजा अपार वैभव का स्वामी और वो मोह में मरा तो अपने ही खजाने में सर्प बन गया। अब कोई भी खजाने को खोलने जाए तो वो एकदम फुसकारे, खजाने से कोई धन नहीं, सिर्फ पुत्र निकाल सकता है, मोह, पुत्र जाए वही खजाने से निकाल सकता था, तो उसमें क्यों बैठा, अन्ना उसको है, वो तो संगी पंचेंद्रिय है। लेकिन अब सर्प बन के तेरे स्वर्ण मुद्राओं से तुम्हें क्या मतलब। लेकिन नहीं, मोह तो मोह है, इसलिए मोह लगता है हम तो कल ही छोड़ दें, हम तो बहुत जल्दी छोड़ देंगे, वक्त आएगा तो सब छोड़ देंगे, बहुत कठिन है। छोड़ तो देता है लेकिन स्मरण में आता ही रहता, आता ही रहता, आता ही रहता। आज से कहते हैं ऐसा संस्कार होता है कि जिस पात्र में आप रोज़ रोज़ दही जमा रहे हों बरसों से, महीनों से, अब आप जामन नहीं डालो और दूध डाल दो तो उसमें दही, ऐसे संस्कार हम आए हैं। या अनादि काल के संस्कार पंचेंद्रिय के पापों के लाए हैं। अब हम सोचते, हमने तो सोचा ही नहीं ऐसे कैसे हो गया, हम तो गए नहीं थे, ये भाव कैसे आ गए। अनकॉन्शियस माइंड में कहते आज का विज्ञान, अनकॉन्शियस माइंड में इच्छाएं चली जाती हैं, फिर वो काम करती हैं। अरे वो संस्कार हैं अनादिकाल के। तो ऐसे संस्कार को आचार्य कहते हैं त्याग करो, तो संस्कार का भी त्याग कर देना, तब कहीं आत्मा उज्जवल बनेगी। इस भावना के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राजों की